एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर 20 हंस रहते थे। उनमें एक बहुत सियाना हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी। सब उसका आदर करते, ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? सियाने हंस ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे यह पेड़ को सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आ जाएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी? तीसरा हंस बोला, ताऊ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज़्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बड़बड़ाया, यह ताऊ अपनी अक्ल का रौब डालने के लिए अंट शंट कुछ भी कहानी बनाता रहता है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने में उनकी अक्ल कामयाब नहीं थी। समय बीतता जा रहा था। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल तना इतनी मजबूत हो गया था कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिये ने वह पेड़ देखा। पेड़ पर बनी सीढ़ियों को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए। पेड़ पर उतरे तो बहेलिये के जाल में बुरी तरह फंस गए। अब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे। तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुपचाप बैठा हुआ था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब तू ही हमें बता सकता है। आगे हम तेरी बात कभी नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें बताया कि मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर ज़मीन पर रखता जाएगा। वहाँ भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर ज़मीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज़ के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने से बड़े बुज़ुर्गों ने अनुभव के आधार पर दुनिया को देखा होता है, अपना जीवन जिया होता है। हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे समाज में रहने वाले जो बड़े बुजुर्ग हैं, जब वह कोई बात हमें बताते हैं तो हमें उसे ध्यान से सुनना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना भी ज़रूर चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।